जो चैप्टर चल रहा था उसमें आगे के लिए मैं आगे का वीडियो लेके आया हूँ। देखते हैं क्या है अपना क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। इससे पहले अपन क्या देख लिया था, ठोस अवस्था देख लिया था। क्या देख लिया था? ठोस अवस्था देख लिया था। इससे पहले क्या देख लिया था भाई? ठोस अवस्था। ठीक है, अब अपनी क्या है ठोस के बाद द्रव अवस्था। क्या है भाई? द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था। देखो, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, इसका मतलब क्या है भाई? चाहे उसको आप जिस बर्तन में लोगे, आप जिस भी बर्तन में लोगे उसी के आकार का हो जाएगा कौन? द्रव। भाई जिस बर्तन में लोगे आप, जिस बर्तन में लोगे उसी का क्या हो जाएगा? वो आकार धारण कर लेगा, उसी का आकार ले लेगा। ठीक है भाई, उसका मतलब इसका आकार निश्चित नहीं है। क्या नहीं है भाई? निश्चित नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट है द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होता है भाई? निश्चित। अब आयतन क्या है? जैसे मान लो कोई डिब्बा है, डिब्बे में कितनी सामग्री आ सकती है? डिब्बे में आने वाली सामग्री उसके आयतन को बताती है। किसको बताती है भाई? कोई डिब्बा है, डिब्बे में कितनी सामग्री आ सकती है? डिब्बे में कितनी सामग्री आ सकती है? ये सामग्री, वो सामग्री उसके आयतन को बताती है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। लेकिन आकार क्या था इसका? अनिश्चित। आकार अनिश्चित। नेक्स्ट, द्रव की जो संपीड़ितता ठोस से अधिक व गैस से क्या होती है? कम। इससे पहले भी बताया था मैं संपीड़ितता। क्या बताया था? संपीड़ितता। भाई जैसे अपने पास क्या है, कोई रबर की गेंद है, उसको अपन हाथ से दबाएं प्रेस करें तो वो क्या है? दब जाती है। दब जाती है, इसका मतलब क्या? अंदर क्या है? स्पेस है। अणुओं के मध्य क्या है? अंदर स्पेस है, इस कारण वो दब रही है। लेकिन ठोसों में ऐसा नहीं होता था। अब ये जो दबने की जो संपीड़ितता का गुण है, वो ठोस वो द्रव में क्या है? ठोस की तुलना में अधिक, लेकिन गैस की तुलना में क्या है? कम है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव में अणुओं के मध्य अंतराक्षर बल कम होता है। दोनों में अणुओं के मध्य अंतराक्षर बल क्या है? कम। वही ठोस में ये क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, और गैसों में और भी कम होता जाता है। जो नेक्स्ट अपना द्रवावस्था के बाद गैस पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे द्रव में अणुओं के मध्य जो अंतराक्षर बल क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट अपना द्रव तरल होते हैं। आप लोग बताया तरल होते हैं, अर्थात उनमें बहाव होते हैं, मतलब बहते हो, जैसे पानी का बहना हो गया। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था भाई? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था। चलो, पहला है गैस का आकार निश्चित नहीं होता। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। जिस भी कंटेनर में आप गैस को लोगे उसी में रूप में वो समा जाएगी। दूसरा है गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। ठीक है। तीसरा है गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। संपीड़ितता मतलब संपीड़ितता गुण अभी मैंने पीछे बताया। मैं अपन किसी भी उसको अपन दबा रहे हैं, मैं रबड़ की गेंद का उदाहरण देते हुए बताया था आपको, तो उसके अंदर उसकी स्पेस ज़्यादा है अंदर उसके अणुओं के मध्य। तो गैस में ये संपीड़ितता गुण क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। भाई अपनी ये मान लो अपने पास ये है और यहाँ कोई पिस्टन लगा हो, ये मैं यहाँ तक गैस भरी हुई है, यहाँ तक गैस भरी हुई है। अब मैं इस पिस्टन को दबाता हूँ, अब पिस्टन को मैंने यहाँ तक दबा दिया, तब गैस यहीं तक होगी, मतलब इतना इसमें क्या हो गया? संपीड़न हो गया। ठीक, गैसों के गैसों के अणु में गैसों में कर लो यहाँ, गैसों के अणुओं में या गैसों में अंतराणिक बल बहुत ही कम होता है। बहुत कम होता है क्योंकि गैस के अणु क्या काफ़ी दूर दूर होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। या फिर से बताता हूँ क्या करेक्शन करना है। और यहाँ आपको तो लिखना है में, क्या लिखना है? में। और अंतराणिक बल कम होता है क्योंकि गैस के कण हैं वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं भाई? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं।
नेक्स्ट अभी अपन ने थ्योरी में भी देखा, वो किस में देख रहे हैं अपन, एक सारणी, किस में देख रहे हैं भाई, सारणी। एक तरफ तो क्या है गुण, दूसरे तरफ एक अवस्था ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद क्या है गैस। तो पहला आकार निश्चित, अनिश्चित और अनिश्चित, फिर आयतन निश्चित, निश्चित, अनिश्चित। कणों के मध्य अंतराकर्षण बल सर्वाधिक, ठोसों से कम, गैसों से अधिक और नगण्य या न के बराबर। ठीक है, उसके बाद तो यही सारणी आगे तक चलती है अपनी। उसके बाद है संपीड़िता गुण, संपीड़िता नगण्य किसमें, ठोस में, ठोस से अधिक व गैस से कम किसमें, द्रव में, और सर्वाधिक किसमें, गैस में। उसके बाद क्या है घनत्व, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है भाई, ठोस का, और द्रव ठोस से कम और गैस से अधिक, और सबसे कम किसका, गैस का। उसके बाद पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण, और कोई भी पदार्थ अपना मैटर है उसके विभिन्न अवस्थाओं के गुण। जैसे जल की अवस्था में एग्जाम्पल से दे रखा है अपन को, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ भाई, जल की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन। जल की अवस्था मतलब बर्फ, जो किस अवस्था में, सॉलिड है। ठोस अवस्था में क्या है यहाँ, ठोस। बर्फ से क्या बन गया, पानी। तो ये मतलब क्या हो गया, द्रव अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था। और द्रव से वो क्या बन गया, वाष्प बन गया। मतलब ये क्या उसका गैसीय अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में। तो अवस्था में चेंज हो गया ना, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो किसके लिए है ये, जल के लिए। किसके लिए है भाई, जल के लिए। नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट अपना पदार्थ, पदार्थ की अवस्था में का परिवर्तन का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसमें क्या क्या हो रहा। जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके मुख्यतः उनके गुणों के बीच, उनके गुणों के बीच की दूरी, कणों के ऊर्जा व कणों की स्थिति में परिवर्तन होता है। गुण, उनके गुणों के नहीं, यहाँ भी कणों के, क्या है कण, कणों के बीच की दूरी व कणों की ऊर्जा व कणों की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन। यहाँ गुण नहीं, यहाँ भी क्या है, कण है। क्या है, कण। मतलब पदार्थ की अवस्था में जैसे अपने जल का देखा भाई, जल से वो क्या बना, जल ठोस से किसमें बदला, द्रव में, और द्रव से किसमें बदला, गैस में। तो जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, जो पदार्थ है उसके कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी ठोस में ज़्यादा कम होती है, उसके बाद दूरी बढ़ती जाती है, गैसों में काफ़ी दूरी होती है। तो कणों के बीच की दूरी बढ़ रही है, कणों की ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। कुल मिला के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन हो रहा है, कुल मिला के ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, कणों की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। आशा करता हूँ समझ में आएगा, फिर भी नहीं आया समझ, एक बार दोबारा समझने का मैं प्रयास करता हूँ भाई। पदार्थ की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, तो पदार्थ की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन है, तो भाई उनके कणों, कणों के बीच की दूरी, कणों की ऊर्जा और कणों की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो चेंज होता है। नेक्स्ट अपना तापमान का प्रभाव। पहले अवस्था में जो परिवर्तन उसमें तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ठोस है, ठोस को अपन उष्मा दी, गर्म किया, तो किस में बदल गया वो, द्रव में। किस में बदल गया, द्रव। और द्रव को अपन उष्मा दी तो किस में बदल गया, गैस में। किस में बदल गया, गैस में। किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ठीक है, अब गैस को अपन ने ठंडा किया, गैस को अपन ने ठंडा किया, शीतलता दी, तो किस में बदल गया, द्रव में। और द्रव को फिर और ठंडा किया तो किस में बदल गया, ठोस में। उसको क्या दी अपने, शीतलता। तो ये फिर आप कुछ इस प्रकार से चल रहा है भाई। ठोस को अपन ने उसमें दी गर्म किया तो किस में बदल, द्रव में, और द्रव से किस में बदल गया, गैस में। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया भाई, इसको गैस को ठंडा किया तो किस में बदला, द्रव, और द्रव से किस में बदल गया भाई, ठोस। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं पदार्थ की अवस्थाओं। देखो भाई, एक तरफ तो अपना क्या है, ठोस, एक तरफ क्या है, गैस, एक तरफ क्या है, द्रव।
ये तीर का निशान ऐसे चल रहा है, जब ठोस से सीधा गैस बढ़ रहा है, ठोस से सीधा गैस बढ़ रहा है, उसको सब्लिमेशन, ये क्या बोलते हैं, उद्रपातन। क्या बोलते हैं भाई, उद्रपातन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो, इसका देख लो, ठोस से क्या बना, द्रव, ठोस से क्या बना, द्रव, उसको बोलते हैं गलन, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, गलन। ठोस से क्या बना वो, उसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं भाई, गलन। ठीक है, उसके बाद अगर द्रव से वापस कोई ठोस बन रहा है, द्रव से वापस ठोस बन रहा है, द्रव से वापस ठोस बन रहा है, तो ये दे रखा है यहाँ फ्रीजिंग, उसको जमना। क्या है, फ्रीजिंग। मैं दूसरा लेते ताकि दिखाई दे पाऊंगा। जमना, क्या बोल रहे हैं यहाँ, जमना। उसके बाद ये रह गया अपना द्रव और गैस। गैस, गैस किस में बदले, द्रव में। गैस किस में बदल रही है, द्रव में, उसको बोलते हैं संघनन। क्या बोल रहे हैं, संघनन। क्या बोल रहे हैं, संघनन। ठीक है, और जब द्रव किस में बदले, गैस में, द्रव किस में बदले, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और या वाष्पीकरण। द्रव किस में बदले, वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव किस में बदले, गैस में। ठीक है, और जब गैस ठोस में बदले, गैस किस में बदले, ठोस, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या निक्षेपण। क्या बोलते हैं भाई, निक्षेपण। क्या बोलते हैं, निक्षेपण। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, फिर से मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई अपना जो सर्किल दे रखा है, इसमें यह है कि एक तो ठोस और गैस में अगर चेंजिंग दे, पर ठोस से अगर गैस में, ठोस से गैस बना था उसको बोलते हैं उद्रोपातन। ठीक है, और गैस से क्या बना है, ठोस, उसको बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है, दूसरा, अगर ठोस से क्या बना, द्रव, उसको बोलते हैं गलन। ठीक है, और द्रव से ठोस बने उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, अगर द्रव से क्या बने, गैस, उसका मतलब वाष्प बन रही तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, और गैस से द्रव बने तो उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like and subscribe and share.